ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है बेटा आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, है ना। और जो भी सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने की है उन सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो वन बाय वन करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो भी अभी तक आए हुए हैं, पूछे हुए, है ना। सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। ये 2015 में पूछा गया था गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में, और इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर के अभी तक 2025 तक, सॉरी 24 तक की एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी, है ना, वी विल डू एवरीथिंग। सबसे पहले बेटा यहाँ पर बोला आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस। एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिए, ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ 3 2, सॉरी 3 1 2 4, है ना। ये एक मैट्रिक्स दी है जो क्या दिए, 3 2 1 4, इस तरीके से मैट्रिक्स दिए। इसका जब हम इनवर्स निकालते हैं तो मैंने उसी दिन बता दिया था आपको कि 2 बाई 2 की अगर मैट्रिक्स है तो फॉर द इनवर्स ऑफ द 2 बाई 2 मैट्रिक्स तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा, है ना। जब भी आप 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिसमें ए इनवर्स क्या होता है, ए डी माइनस बी सी, और ब्रैकेट में आ जाता है डी माइनस बी माइनस सी और ए। इस तरीके से वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम फिर दिस फॉर्मूला, है ना। अब इसमें जो ए डी है ये हो जाता है आपका ए, ये हो जाता है बी, ये होता है सी, ये होता है डी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यू कैन सॉल्व एवरी टाइप्स ऑफ इनवर्स, है ना। 2 बाई 2 मैट्रिक्स के अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा हो जिसमें आपको बोला कि इनवर्स निकालिए, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर एक फॉर्मूला और जो 3 बाई 3 के लिए हमने लगाते थे वो कुछ इस तरीके से होता था, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। इस तरीके से एक फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये 3 बाई 3 का फॉर्मूला, ये 3 बाई 3 का। और 2 बाई 2 वी यूज दिस फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर मेरे को ए बी सी डी तो पूरी चीजें दी हुई है, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो ए इंटू डी क्या हो जाएगा, 3 गुणित 4, तो 3 चौ 12। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी इंटू सी, ये बी है और ये सी है, तो 2 गुणित 1 तो 2। इस तरीके से 1/12 माइनस 2 हो गया। डी की जगह क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद माइनस बी की जगह आ जाएगा -2, ये -1 और 3, है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, 4 -2 -1 और 3, है ना। इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से जब मैं इस 10 को अंदर ले आता हूँ, व्हेन वी पुटिंग द 10 इन अंदर, तो यहाँ पर ये इसके अपॉन में 10 आ जाएगा, इसके अपॉन में 10, इसके अपॉन में 10 और इसके। अब भाई जैसे ही 10 आता है तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे हो जाएगा 0.4 -0.2 -0.1 और 0.3। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैट्राइसिस। इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, वो भी इजी मेथड से, है ना। ये एक मेथड होती है जो कि अब इतना 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट दिस फॉर्मूला, तो यू कैन सॉल्व इजीली इन 1 मिनट ऑल द क्वेश्चन, सॉल्व इजीली, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो 2015 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे उस समय भी, और मैथ्स में पूछे भी जाते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी है, उसकी आपको आइगन वैल्यू फाइंड करना है। आइगन वैल्यू क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला। तो किस तरीके से करेंगे सर, या तो वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ दिस, है ना। ये एक मैट्रिक्स दी है ए, जो क्या दिया है 5 3 1 4, 5 3 1 4, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दी है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका आइगन वैल्यू फाइंड करना है। और आइगन वैल्यू के लिए मैंने 2 केसेस बताया था कि जो भी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस होगा वो दोनों की आइगन, दोनों दो आइगन वैल्यू का जो सम होगा उसके ट्रेस के बराबर होगा मैट्रिक्स में। दूसरी चीज ये बताया था कि अगर दो दो आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है, मान लीजिए λ1 एंड λ2 दो आइगन वैल्यूज है, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर होगा डिटरमिनेंट के। तो वी हैव अ 2 केसेस। फर्स्ट केस इज वाज λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू 9, ये पहला केस। λ2 प्लस λ इज इक्वल टू 17। अब 9 और 17 है ना। देखिए अब ये ऑप्शन से कैसे करते हैं ये बता दो। यू कैन फाइंड विद द मेथड्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के भी आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और अब ये जो बेस्ट मेथड है यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली
सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पर देखिए दो चीजों का सम 9 होना चाहिए और दो का मल्टीप्लाई 17 चाहिए, तो ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए, ये मेरी प्रॉपर्टी होती है क्या की आइगन वैल्यू की। तो ये 6 पॉइंट, अब यहाँ पर मैं सभी को मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि मेरा मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की एक ऐसी वैल्यू होगी कि अगर मैं यहाँ पर दोनों को पुट करूँ तो मेरा मल्टीप्लीकेशन करने पर आना चाहिए 17, और मैं जब दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा 9 आना चाहिए। तो ओनली दिस वैल्यू विल बी वैलिड फॉर द थिंग, है ना, कि अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा 9 आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो 17 आ रहा है। तो ये केवल दो वैल्यूज है, यहाँ से आप देख करके बना सकते हैं। या फिर एक मेथड और है जो मैंने बताया था, ये वाली a माइनस लैम्डा। लेकिन अगर पहले आप सभी को ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में अगर पॉइंट वाले हैं, डेसिमल वाले, तो वो वाली मेथड से मत जाइए, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से जाइए। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो आइगन वैल्यूज अगर दी है 2 बाई 2 की मैट्रिक्स की, उस कंडीशन में अगर आप उसका सम निकालते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है, और अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ये दो चीजें आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गिवन अ मैट्रिक्स हियर, आपको ये 2017 में पूछा गया, ये मैट्रिक्स दी हुई है ना। क्या दिए हैं इसमें? एलिमेंट 0, 0 माइनस 5, 15, ये एलिमेंट्स दिए, मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए 0, 0 माइनस 5, 15, माइनस 0.5, 0, 2.5, माइनस 1.5, माइनस 2.5, 0। ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें आपको पता करना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन इस तरीके से दिया रहता है, या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चारों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो मैंने इस मैट्रिक्स को देख करके मैं बता सकता हूँ कि कौन सी मैट्रिक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से मैंने सारी मैट्रिक्स को एक बार फिर से फॉर्म में लिख लिया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, है ना। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसको देख करके अब मेरे को बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो भाई अब यहाँ पर कौन कौन सी देखो, डायगोनल मैट्रिक्स बोला है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही जीरो है, बाकी तो कोई भी जीरो नहीं है, तो ये डायगोनल तो नहीं हो सकती सर, तो दिस विल नॉट करेक्ट, ये गलत आंसर हो गया आपका। आपको राइट चुनना है ना। दूसरा क्या है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया था मैंने आपको। तो ऑर्थोगोनल भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है ना। सिमेट्रिक क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज माइनस, सॉरी, ए के बराबर होना चाहिए जब आपका जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि भाई पीडी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो माइनस एक होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए, और बाकी जो है ये माइनस एक के बराबर। तो भाई हाँ, ये वाला केस आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपको चेक करना है कि भाई यहाँ 0.5 है तो यहाँ पर भी 0.5 है सर, यहाँ 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 है सर, यहाँ माइनस 2.5 है, यहाँ भी। और ये क्या है बीच में सर? 0 0 0, तो ये क्या होगी? दिस विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल आप लोग जानते हैं, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे जीरो होना चाहिए। बाकी आपस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा? -80। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बराबर -80 आ जाता है। तो ये केसेस मैंने पढ़ाया भी होगा, सेकंड थर्ड क्लास अगर आपने मैट्रिक्स की अटेंड किया होगा तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें डीप में डिस्कस की। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कौन सी मैट्रिक्स है। अब ये देखिए डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया है, अगर आपको पता होगा डायगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होता है, इसके सिमेट्रिक, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देन ऐसा होगा कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट दिस नॉलेज यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए जो होता है वो ट्रांसपोज, हाँ, एक क्वेश्चन दिया जिसमें दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस विथ आइगन वैल्यू लैम्डा इज व्हाट। लैम्डा निकालना है आप सभी को, आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक वो दिए, मैट्रिक्स दिए भाई, इसके एलिमेंट क्या दिए? पहला एलिमेंट है 2, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2, 1, इस तरीके से दिया है। वी नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिसेस। क्या होता है?
ब्रैकेट में a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, आइगन वैल्यू निकालना है आपको, लेमडा की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं क्या, नहीं दिए हैं, और इस केस में जब ऑप्शन नहीं दिए रहे तब आपको ऑप्शन से नहीं जाना, तब आप लोग डायरेक्टली वो जो मैंने एक मेथड बताया था उससे जाना। तो फॉर दैट केस आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, फिर इसका वैल्यू पुट करने के बाद क्या कर लेना है, डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो भाई यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, ये 2 हो गया। आफ्टर दैट आपका जो क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या आ रहा है, लैम्डा क्यूब माइनस, नहीं लैम्डा स्क्वायर हो गए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2, एक 2 माइनस 2 से 0 ये हो जाएगा, तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, आफ्टर द सॉल्यूशन गेटिंग द, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो है अब इसका वैल्यू पुट करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा, एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा बराबर 3, तो यहाँ पर 3 will be the right answer, 3 will be the right answer। so from this question you will getting the two eigen values, एक आएगी 3 और एक हो जाएगी 1, क्लियर है। ओके, एक 3 और 0 होगी, 3 और 0। अब ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अभी रैंक मैंने पढ़ाया नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, अभी रैंक हम लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ छोटा सा डिस्कस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स दी है 4/3 की, है ना, रो 3 है, कॉलम 4 है, तो 3/4 होगा, 3/4 की एक मैट्रिक्स दी है, इक्वेशन नंबर 1। हियर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, पहला है 5 3 -3 -1, 3 2 -2 1 -1 2 -1 2 8, ये सारे एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर अगर हमको रैंक निकालना रहता है तो रैंक की एक डेफिनेशन होती है कि भाई उसमें आप सभी को, फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आपको क्या करना पड़ता है, रिलेशंस क्रिएट करना पड़ता है, एंड जो रो होती है उसको आपको 0 करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक। जितने भी जो नॉन जीरो रो है वो क्या हो जाएंगे, उसको छोड़ करके जितने नॉन जीरो रोज हैं उनको हम लोग कहते हैं रैंक, कहते हैं, वो उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो यहाँ पर कोशिश क्या की जाती है कि फॉर द ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस करके रो टू रो माइनस करके प्लस करके इन्फिनिटी, जो भी हम लोग के ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक रो को हमको 0 बनाने की कोशिश करना है, और तब तक कोशिश करते रहना है जब तक कि ये फाइंड ना हो जाए कि भाई इसके आगे अब चीजें होने वाली नहीं है, तब तक कि हम लोग को क्या करते हैं, 0 करते जाए। तो देखिए जैसे R3 मैंने क्या किया, 3 माइनस R3 माइनस 2R, है ना, इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया और इसके साथ घटाया 2 का मल्टीप्लाई करके, तो मेरा कुछ इस तरीके से आ गया। आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेटिंग दिस, और R2 को मैंने क्या किया, 5R2 माइनस 3R1, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया और माइनस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करके R1 के साथ सब्सट्रैक्ट किया। तो आफ्टर दैट R3 और R2 में मेरा चेंजेस होगा, तो भाई यहाँ पर पहला एलिमेंट 0 आ गया, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे को एक पूरी रो को 0 बनाना है, जब जाकर के मैं रैंक निकाल सकता हूँ। अगर मैंने एक पूरी रो को 0 रैंक 0 बना दिया तो देन वी कैन गेट द रैंक, बट यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। फिर मैं यहाँ दूसरे ऑपरेशन क्रिएट करूंगा कि भाई R3 को मैंने क्या किया, R3 माइनस 7R2 कर दिया, R3 माइनस 7R2 कर दिया, तो फॉर दैट केस यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर मैंने ऑपरेशन लगाया R3 वाला, तो R3 में चेंज होगा तो एक यहाँ पर 2 जगह 0 आ जाएगा -1 से, लेकिन ये इसमें घट के 3 और 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी नहीं हो रहा है चेंज, यानी एक पूरी रो 0 नहीं बन रही। तो अब यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश कर लिया, अपनी पूरी कोशिश कर लिया मैट्रिक्स के एक रो को 0 बनाने की, लेकिन नहीं सर नहीं बन पा रही। तो फॉर दैट केस जो उसकी रो होगी, है ना, जो जितनी उसमें रो होगी, जितनी नॉन जीरो रो होगी, वही उसका क्या हो जाएगा, रैंक कहलाएगा। तो रैंक विल बी द मैट्रिक्स ऑफ 3। कैसे सर, कि भाई ये भी पूरी नॉन जीरो नहीं है ना, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो और ये भी, अब इसमें पूरे अगर 0 एलिमेंट रहते तो ये 0th रो में आती। नॉन जीरो मतलब कि 0 नहीं हुई, पूरी रो 0 नहीं हुई, तो वो हमारी रैंक कहलाती। भाई पहली रो में एक भी 0 नहीं है, दूसरी रो में एक 0 है, लेकिन पूरी रो 0 होना चाहिए था अगर रैंक को हटाने के लिए, तो नहीं हो रही है। सर थर्ड रो में भी 0 नहीं हो रही है, तो ये भी हमारी उसमें आ जाएगी। तो ये ऐसी कंडीशंस बनती है, और जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड रैंक।
और a matrix. अभी मैं रैंक को पढ़ाने वाला हूँ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रैंक क्लियरली, एंड वहाँ हम लोग रैंक को बहुत अच्छे से पढ़ने भी वाले हैं और डीप में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को. तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है ना, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है. तो 5 3 -3 -1. अब यहाँ पर क्या कर रहा है, सारा रैंक निकालते समय आपको सबसे पहले कोशिश करना है, लास्ट तक कोशिश करना है कि भाई कोई भी एक रो आपकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए. हाँ, अगर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो फिर वो उसमें टेंशन नहीं लेना है ना. नहीं हो रही है तो फिर वही जो इतनी उसमें रो होगी वो उसकी रैंक कहलाएगी. और दूसरी चीज क्या है, मैक्सिमम रैंक किसी मैट्रिक्स की क्या हो सकती है, जितनी उसकी रो हो सकती है उतनी वो मैक्सिमम रो हो सकती है. कि भाई इसमें 3 रो है तो मैं रैंक तो 3 तक जा सकती है, 3 के ऊपर नहीं जा सकती. ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. गेट 2019 का क्वेश्चन है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 3 बाई 3, है ना. 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दी, गेट 2019 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन आया है. इसमें बोला है कि डिटर्मिनेंट की आपको क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट मैंने एक चीज बताया था आप सभी को कि जो मैट्रिक्स होती है, जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट को हम सामने लिखते हैं और फिर इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं 2 बाई 2. तो 3 - 4 आ जाएगा. 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 - 4. फिर इसके केस में हमको ये पूरी रो को छोड़ देते हैं और पूरी कॉलम को हमको छोड़ना पड़ता है. फिर हमारा आता है 1. तो 1 के केस में फिर ये पूरी रो पूरी कॉलम को छोड़े तो यहाँ 2 × 1 2 × 1, तो 2 × 1 ये माइनस में आ गया. फिर इस वाले के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 2 × 2 3 × 1, तो यहाँ 1 4 - 3 आ गया. तो फॉर दैट केस ये 2 × -1 आ गया, 1 × 0 और ये +1. तो डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 × -2 और ये हो जाएगा 0. तो 0 को तो हम लिखते नहीं है, ये 1 का 1, तो -2 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -1. तो -1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 6 में व्हेन वी कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए, और आफ्टर दैट कैसे इसका आंसर लाया हम लोगों ने. तो -1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं. देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन 2 लाइन के क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि 2 लाइन 3 लाइन में ये क्वेश्चन पूरा एंड हो रहा है. तो दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट केस. ठीक है, इस तरीके से पूरा हो जा रहा है. तो ये 2019 का क्वेश्चन था, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था. डिटरमिनेंट निकालना भी पूछता है कभी, अब 1-2 नंबर में क्या पूछ लेगा वही पूछता है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देखिए गेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से समझना. अभी क्वेश्चन रैंक का है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि अभी रैंक पढ़ेंगे तो फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लेना. सॉरी रैंक का नहीं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का. हाँ, अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज an unknown the rank of the coefficient matrix and the augmented matrix of the linear system of equation are r1 and r2 respectively. ठीक है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स दी है r2 और इसके पहले की जो मैट्रिक्स दी है r1 है ना, वहाँ बोला है द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर दिस r1. द कंडीशन फॉर द इक्वेशन टू बी कंसिस्ट विथ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो अबाउट द r1 इज इक्वल्स टू r2 इज इक्वल्स टू n, है ना. जो उसकी रैंक है n विल बी द रैंक. तो r1 जो होगा r2 के बराबर होना चाहिए और n बराबर होना चाहिए उसके. लेकिन यहाँ पर जो है r1 इज नॉट इक्वल्स टू r2, यहाँ पर जो है r1 इज नॉट इक्वल्स टू r2 और लेस देन n, मतलब ग्रेटर देन n, फ्रॉम द ग्रेटर देन. तो ये कंडीशन नहीं हो रही. तो फॉर दिस कंडीशन दिस इज द नो यूनिक सॉल्यूशन. यहाँ पूछा था कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं. यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है, यहाँ पर अभी मैं इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा, जब आप इसको इजीली वहां समझ लेना. यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होगा आप लोगों को समझने के लिए. तो फॉर दिस कंडीशन आपको यहाँ से डायरेक्टली पूछा था कि यूनिक है या नहीं है. तो इस कंडीशन के लिए वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, आपको ये बताना. क्लियर है, ओके. यूनिक होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है तो भाई ये नहीं है. ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ वन ऑफ द two eigenvalues of a matrix 3 2 2 1 is 4.236. ठीक है,
वन ऑफ द टू आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स मतलब आइगन वैल्यूज में से एक आइगन वैल्यू आपको ये दे दी गई है, एक मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू आपको दी गई, देन द अदर आइगन वैल्यू ऑफ राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस, जो सेकंड वाली जो है राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस के बीच में आएगी, तो आपको फाइंड करना है। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिए 3 1 2 1, और यहां से मैं जानता हूं फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके बराबर होगा, इसके ट्रेस के, तो 3 प्लस 1 के बराबर होगा, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर क्या हो गया 4, ये हो गया 4 के बराबर। क्लियर है। उसके बाद जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होता है वो इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इस विल बी द डिटरमिनेंट के बराबर, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, तो फॉर द डिटरमिनेंट हम इसका डिटरमिनेंट नहीं भी निकाले तो अब हमको एक भाई एक वैल्यू तो मालूम है, लैम्डा की एक वैल्यू मालूम है, हमको सेकंड वैल्यू निकालना, तो लैम्डा की एक वैल्यू क्या दी है फॉर द क्वेश्चन 4.236 दी हुई। यहाँ पर मैं ये वैल्यू रखूंगा और लैम्डा 2 की वैल्यू निकालूंगा, तो फॉर द केस ऑफ लैम्डा 2 वैल्यू वी विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 इज व्हाट -2.36, -2 0.236 विल बी द राइट आंसर। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक आइगन वैल्यू दे देती है, दूसरी आपको निकालना होता है, तो एक आइगन वैल्यू दी है दूसरी आपको निकालना है, तो फॉर दैट केस दिस इज द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी, मतलब मैट्रिक्स की क्वेश्चन एक बच्चा भी बना सकता है इन अ गेट एग्जामिनेशन, अगर कंसेप्ट पता हो तो यू कैन सॉल्व एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन में कंसीडर किए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6 है ना, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6 दिया है, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 14 दिया है, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 14 दिया है। दिस द थ्री इक्वेशंस आर गिवन, तीन इक्वेशंस दी। द सॉल्यूशन फॉर दिस सेट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ x2 इज, आपको सॉल्यूशन के लिए सेट एग्जिस्ट, कौन सा सेट एग्जिस्ट करता है, ओनली द वैल्यू ऑफ x2, x2 के लिए कौन सा सेट एग्जिस्ट करता है वो पता करना। तो फॉर दिस केस वी विल नो अबाउट दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 दिया है 14 दिया है, 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 14 दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लूंगा बेटा, कन्वर्ट कर लूंगा इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से बन जाएगी, तो 1 1 1 6 की 2 2 3 14 2 3 1 2 14, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से बनती है अलग से। अब यहाँ पर मैं रैंक फाइंड करूंगा, यहाँ पर मैं रैंक फाइंड करूंगा, रैंक फाइंड करने के लिए आपको करना क्या रहता है कि यहाँ पर जो रो है, रो को हमको जीरो में कन्वर्ट करना होता है। अब जीरो में कन्वर्ट करने के लिए वी शुड हैव टू ऑपरेट द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, सबसे पहले मैं लगा कि R3 जो होगा R3 माइनस 3R1 करूंगा, तो R3 में मैं R3 माइनस 3R1 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा R3 में 0 -2 -1 -4, फिर R2 की जगह मैं क्या करूंगा R2 माइनस 2R1 करूंगा, तो R2 माइनस 2R1 0 0 1 2 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो R2 की जगह मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा R3 को, R2 को R3 की जगह R3 को R2 की जगह, तो ये ऊपर कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरे को ये वाली जो रो होती है जिसमें ज्यादा जीरो रहते हैं उसको नीचे लाना पड़ता है, नीचे लाने के लिए मेरे को अरेंज करना पड़ रहा है। अब अरेंज, अभी देखिए ये वाला टॉपिक आपने पढ़े नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैं अभी नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूंगा तो सारी चीजें मैं वन बाय वन वहाँ क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है, तो रिप्लेस कर देंगे R2 को R3 की जगह R3 को R2 की जगह, तो यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा 1 1 1 6 0 -2 -1 -4 0 0 1 2, और यहाँ पर x1 x2 x3 के फॉर्म में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको करना क्या है, अब इनके इक्वेशंस बना लेना है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर जो दो इक्वेशंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन यू विल गेटिंग दिस इक्वेशन -2x2 -x3 इज इक्वल्स टू -4, मतलब आपने यहाँ से जो इक्वेशन निकाला ये -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर -2 x1 -2 -4 के बराबर आ गया, और x1 विल बी द 1। ठीक है, तो x3, तो ये वाले क्वेश्चन को ये x1 x2 और x3 की वैल्यू यहाँ से जब आप इसका
मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल बी फाइंडिंग द इक्वेशंस। ओके, वहां से जब आप इक्वेशन फाइंड करेंगे, जब आपकी ये वैल्यूज आता है, तो इनको समझने के लिए अभी ज़्यादा हेक्टिक होना नहीं है, इसको मैं और इजी वे में नेक्स्ट जब इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ा दूंगा इसको लीनियर इक्वेशंस करके जो कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके, वहां पर वी विल डिस्कस ऑन अ ब्रीफली। तो ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस, एक एक सेकंड के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया बेटा 11वें नंबर का, P इज इक्वल्स टू A क्रॉस B दिया है, वेयर A इज दिस, B इज दिस, देन P इज व्हाट। तो भाई A दिया है क्या, मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन करने के बोल रहा है हमको कि P बराबर क्या है A क्रॉस B, और A जो है 2/2 की मैट्रिक्स है, B जो है 2/3 की मैट्रिक्स है। तो फॉर द केस ऑफ ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 2/3 बनेगी, तो P इज इक्वल्स टू 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी ऑर्डर में। अब भाई P को आपको सॉल्व कर लेना, तो A क्रॉस B में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दिस इज द A, दिस इज द B। फॉर सॉल्यूशन इस तरीके से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक है, और वही केसेस बनेगा नीचे वाले में भी, तो ये ऐसे इस तरीके से, एंड आफ्टर दैट द आंसर यू विल गेट दिस 4 - 7 2 3 9 0। यहाँ से आप लोग जो है ये आंसर निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से बेटा सॉल्व किया जाता है, इस तरीके से 1 बाय 1 बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये सारे पैटर्न होते हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ द ऑल क्वेश्चंस, है ना। ये कंप्लीट एक पैटर्न होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन था, 2013 में पूछा गया था, गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेसिक्स क्वेश्चन है। अब इसमें आइगन वैल्यू पूछा है, तो देखिए आइगन वैल्यू के लिए फिर वही केस दिया क्या है, 2 1 3 2 दिया है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 4 है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 1 है। तो फॉर दिस केस यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर दो, तो ये 4 - 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का बटे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यू विल गेट द आंसर दिस। ठीक है, यहाँ से आपने आंसर ला लिया। तो 1 बाय 1 बेसिस पे इस तरीके से करते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू निकालना था आपको यहाँ से, तो फॉर दैट केस यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ से आपने ये आंसर निकाल दिया। ये ऑप्शन से करेक्ट है, हाँ, मतलब ये ऑप्शन से लिया है उसने, ऑप्शंस दिए हुए थे ताकि आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये फिर कौन सी मैट्रिक्स है, तो भाई सभी के डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि आइगन वैल्यू निकालो इसकी, तो आइगन वैल्यू के लिए फिर ये यहाँ से मैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 9 कर दूंगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। फिर ऑप्शन से देख लेना है कि 5 का 4 में मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, जिसका ऐड करने पर या घटाने पर 9 आना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया, 5 और 4 ऐसा हो गया कि दोनों का ऐड करने पे 9 आ सकता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 20 आ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं, है ना। फिर ये चीज़ ये थी कुछ, स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर के एलिमेंट जीरो होना चाहिए डायगोनल के। एम एन रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ mth रो एंड nth कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए एम एन इज इक्वल टू 0 दिया है, एन इंटू एम दिया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं। वहां पर डायग्राम के बेसिस में पूछा कि एम बड़ा है क्या एम छोटा है, वही सारी चीजें। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ना बाद में, ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया बेटा, इसमें इनवर्स निकालना है आपको। अभी मैं क्वेश्चन की पीडीएफ पूरी कंप्लीटली अपलोड कर दूंगा इन एप्लीकेशन, तो वहां से आप लोग 1 बाय 1 बेसिस पे सारी चीज़ें जो है बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए अभी मैंने बताया 2 फॉर्मूले याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इनवर्स से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इनवर्स से आते हैं। 2/2 की मैट्रिक्स से सर ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, 2/2 की मैट्रिक्स से तो ये वाला ए इनवर्स बराबर 1/AD माइनस BC D माइनस B माइनस C माइनस 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इस फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना। इसी फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2/2 की मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, इनवर्स। 3/3 के लिए सर, तो इनवर्स बराबर 3/3 के लिए एडजॉइंट निकालो सभी का, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 की मैट्रिक्स के लिए आप लोग निकालते हैं। फॉर दैट केस यू विल फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा -2.5 0.75। तो इस तरीके से वी विल फाइंडिंग द आंसर। ओके,
आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, सॉल्व करते रहना, मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। 2008 का क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, 2 1 2 3 दिया है। तो यहाँ से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 5, लैम्डा इंटू लैम्डा 2 4, क्लियर। तो 4 एंड 1 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 में देखिए ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हैं। 4 और 1 भाई मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो ऑप्शन में 4 एंड 1 दिया हुआ था, तो ऑप्शन के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर आप उससे भी जा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी जा सकते हैं। तो यू कैन सॉल्व ऑन बोथ मोड्स, आप लोग दोनों वे से जाएंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा है। ए इज दिस 3 1 2 4 दिया हुआ है, ए दिया है 1 अपॉन, फिर वही इनवर्स निकालना है भाई, तो 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी ब्रैकेट में, वही ये क्या हो जाएगा, डी और ए चेंज हो जाते हैं आपस में, बाकी माइनस बी माइनस सी, है ना, ये इस तरीके से आ जाती है। तो वही सारी चीज़ें, बस बस यही, इससे भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो सॉल्व आप लोग को करना है, ये क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा है 3 1 2 4 की, तो फिर वही ऑप्शन लगाना है, तो यहाँ से आप लोग और आंसर ला सकते हैं, है ना। फिर यहाँ डिटरमिनेंट निकालने बोला, 3/3 का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 बाई, अब हाँ देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स वो दिया है, मैट्रिक्स दिया है, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालने बोला। गेट एजी 2006 का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2006 का क्वेश्चन था कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें। क्या दिया है, 300 640 -1 2 5 दिया, क्लियर है। दिस इज द ए ऑफ -3 × 20। तो यहाँ से जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो भाई ये वाला और ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो आपको केवल इसका निकालना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 4 पंचे 20 -0, तो 3 -20, तो यहाँ से ए का मान 60, क्योंकि अब यहाँ दोनों एलिमेंट अगर जीरो दिए हैं तो केवल इसके साथ निकालना है आप, केवल इसके साथ निकालेंगे और इसके साथ निकालेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द -60। तो ए विल बी द -60, ठीक है, ए क्या आ गया, -60 आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाँ अरिथमेटिक मीन वाला है ये अरिथमेटिक मीन, तो एक्स की वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे। तो अरिथमेटिक मीन में एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यार मैं क्वेश्चन अभी बता दूंगा आपको जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक कि आपके 21-22 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आज करवाया, और इसमें जो क्वेश्चन एक दो छूटे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं, या फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम लोग कल के लेक्चर में, अभी जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें डिस्कस करें। तो यहाँ तक जितना भी हमने टॉपिक पढ़े थे, यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स है ना, ये सारे न्यूमेरिकल्स थे। तो ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्लियर किया, उन सारे के न्यूमेरिकल्स थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उनको भी और करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ये पूछे गए थे, 2010 23 24 जितने पूछे मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे वे में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते रहना और रिविजन करते रहना। पीडीएफ ऐड हो कर दूंगा मैं, तो इसका आपको सॉल्यूशन पूरा करना है ना, ये पीडीएफ को पूरा सॉल्व करना है। तो पीडीएफ पूरा सॉल्व करेंगे जब यू कैन easily make the all questions of a matrices। ठीक है, thank you, we'll meet on the next lecture।